आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। उनके बयानों पर विवाद होता जा रहा है। सबसे नया बयान महबूबा ने श्रीनगर की एक रैली में दिया। उन्होंने कहा कि एलओसी के आर पार व्यापार बंद नहीं होना चाहिए। कश्मीर के बच्चे पीओके जाएं, पीओके के बच्चे यहां आएं, हमारे विधायक पीओके नेताओं के साथ बैठक करें, एक बार यहां दूसरी बार पीओके में असेंबली लगे। महबूबा मुफ्ती की रैली में उनके नेता मुजफ्फर बेग ने बयान दिया कि कुछ लोगों को इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो गिलानी के दफ्तर में बैठे थे। बेग ने कहा कि गिरफ्तार किए गए ऐसे लोगों को मोदी सरकार माफ करे। इसके फौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किसी विचार को जेल में बंद नहीं कर सकते और न ही विचारों की हत्या की जा सकती है। अगर कोई गलती मुजफ्फराबाद रोड से होती है तो उसको बंद करने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये बात होने नहीं देंगे हम और रास्ते खोलने के हक में हैं। जो पुराने रास्ते हैं वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहां पर बॉडी स्कैनर होने चाहिए ताकि हमें पता चले वहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या जा रहा है। ख्याल को आप जेल में नहीं डाल सकते हो। यू कांट किल एन आइडिया, यू कांट जेल एन आइडिया। हमारी असेंबली में उस कश्मीर के लिए सीटें रिजर्व हैं। हमें फैसला करना चाहिए मिल बैठ के कि हम उसकी नॉमिनेशन करें और असेंबली को साल में एक बार यहां मिले और एक बार उस कश्मीर में मिले ताकि हम मिल बैठ के टूरिज्म की बात करें, शारदा पीठ खोलने की बात करें, ट्रैवल की बात करें। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हज़ारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। रूट्स ऑफ कश्मीर के संस्थापक सुशील पंडित की महबूबा को पाकिस्तान की बात छोड़कर कश्मीर के लिए काम करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। जो एक चुनी हुई सरकार के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वाह कर रही हैं, उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट को एक चेतावनी है। वो एक राजनीतिक ब्लैकमेल की प्रक्रिया में है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, महबूबा का बयान लगातार बदल रहा है और अब ऐसा लग रहा है जैसे अलगाववादियों के साथ खड़ी वो हो गई हैं। जी हाँ, देखिए महबूबा मुफ्ती को लग रहा है कि जो उनका लोकल ग्राउंड है, जो साउथ कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, उस वजह से वो ऐसी बातें कह रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी एक्शन ले रही है एनआईए या केंद्र सरकार अलगाववादियों के खिलाफ, या जो पत्थरबाज हैं या यूँ कहें जो आतंकवादी हैं, और तमाम जो हवाला के ज़रिए जो पैसे आ रहे हैं, वो एक एक जानकारी महबूबा मुफ्ती से शेयर की जा रही है। और चूँकि वो चुनी हुई सरकार के वो हेड हैं, और जहां उनको ये बात कहनी चाहिए कि जो भी आतंकी हैं या पत्थरबाज हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में पत्थर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि लगातार हम इस बात के सबूत दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पे कि किस तरीके से जो अलगाववादी जो नेता हैं उनके घर से पाकिस्तान के तमाम तरीके के लेटर हेड मिल रहे हैं, लश्कर तोयबा के लेटर हेड मिल रहे हैं, पैसे जो हैं उनका बाकायदा एटीएम की तरह उनके ऑफिस इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां पर एक्शन लेने की बात होनी चाहिए वहां महबूबा मुफ्ती का बयान ये बदला दिख रहा है। अगर आप देखिए तो पिछले 6 महीनों में महबूबा मुफ्ती लगातार ऐसे बयान दे रही थी जिससे लग रहा था कि वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके ऐसे अलगाववादी नेताओं के खिलाफ वो एक्शन लेना चाहती हैं, वो कड़ी कार्रवाई करना चाहती हैं। लेकिन अब जो उनका बयान सामने आया है वो बिल्कुल एक तरीके से आप बदला हुआ सुर कह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज़ादी की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो अलगाववादियों को डिफेंड करने की बात कर रही हैं। और जिस रास्ते की बात कर रही है उस रास्ते से अगर आतंक का सामान आ रहा है तो जाहिर है कि हम उसको आने नहीं देंगे, हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसको रोकेंगी। अब वो कैसे रोका जाएगा, क्या होगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो सबूत हैं वो जाहिर है कि वो महबूबा मुफ्ती के जो बयान है उसके ठीक विपरीत दिखाते हैं। जी मनीष, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप 10:30 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी खबर दी है। कश्मीर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, एनआईए का बड़ा खुलासा है और इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे और अब जानेंगे कि दरअसल जो रिपोर्ट आपने दी है उसका पूरा ब्यौरा क्या है, उसमें आप पूरी बात क्या कह रहे हैं।
तो ये बड़ी खबर कश्मीर से थी, लेकिन